चलिए एक और खबर हो जाए बिहार से। जी हां, आपको बताते चले एआईएम के बिहार के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एआईएम को महागठबंधन में शामिल करने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। इस पर केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने अपनी राय दे दी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और उनके नेता जिस मुसलमान वोट को अपनी पकड़ मानते हैं वो पहले से ही बिखर चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें बंटवारा नहीं हुआ होता तो ओवैसी जी की पार्टी के जो विधायक हैं वो कैसे जीतते। जिस एमवाई मुस्लिम यादव जो समीकरण है उसके सहारे आरजेडी सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देकर आगे बढ़ना चाहती है। आज उसी समुदाय के लोगों ये एहसास हो रहा है कि उन्हें महज वोट बैंक ही माना जाता है, वे खुद को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुसलमान बोर्ड में बिखराव को रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद मन्नन कुमार मिश्र ने कहा है कि चाहे ओवैसी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, ये सभी धर्म की राजनीति करते नजर आते हैं, इसलिए इनका एक साथ आना ये सामान्य बात मानी जाएगी। हालांकि अभी ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि अभी तक कांग्रेस और आरजेडी ओवैसी को पीएम मोदी की बी टीम ही मानते हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी का बोर्ड अभी भी बरकरार रहेगा। भले ही उन्होंने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी बिहार आ जाएं, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो वही 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव में एकजुट मोर्चा बनाने में अल्पसंख्यक वोट को एकजुट करने के लिए जो महागठबंधन है उसमें शामिल होना चाहती है। सूत्रों ने बताया है कि बिहार के जो प्रमुख जो अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, अख्तरुल ईमान ने आरजेडी नेता जी हां लालू प्रसाद यादव को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने हैदराबाद स्थित पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का अनुरोध किया है। खैर इसी सब को लेकर चिराग पासवान ने अपनी राय साफ कर दी है। चलिए मराठी भाषा को लेकर विवाद। जी हां, महाराष्ट्र में मराठी भाषा और हिंदी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के नवनिर्माण जो सेना है उसके जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, जी हाँ, उनको निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे को लगता है कि वही मराठी हैं। भाई हम भी मराठी हैं और हमें 51% वोट मिला है। जी हाँ, जनता हमारे साथ है, मराठी हमारे साथ है। दरअसल सीएम ने मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा दुकानदार की पिटाई के मामले में कहा है कि मैं साफ रूप से ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई भाषा को लेकर गुंडागर्दी करेगा तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। फर्नांडिस ने कहा है कि अगर कोई भाषा के आधार पर लोगों के साथ मारपीट करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो वहीं पुलिस ने घटना पर जो है एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर भविष्य में यानी कि दोबारा ऐसा कुछ होता है, भाषा विवाद पैदा करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी मराठी भाषा पर गर्व है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस तरह से अन्याय नहीं किया जा सकता। कभी भी मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी तो अपना लेते हैं और हिंदी को लेकर विवाद पैदा करते नजर आते हैं। ये कैसी सोच रखने वाले लोग हैं। तो वहीं कानून को हाथ में लेने वालों पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ हम आपको बताते चले, दरअसल 28 जून को एमएनआई के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मीरा रोड पर जोधपुर स्वीट मालिक के साथ मराठी बोलने यानी मना करने पर मारपीट की थी। इस मामले में शुक्रवार पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं को बुलाया और नोटिस जारी कर दिए थे और उन आरोपियों को हिदायत भी दे दी गई थी। तो वहीं कश्मीर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मानसे के 7 जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ दंगा, धमकी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं सीएम ने भी समझा दिया है कि अब भाषा को लेकर
मराठी को लेकर आप बिल्कुल भी विवाद न करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, बिहार से ही हमारी अगली खबर है। जी हां, बिहार में एआईएमआई इस साल अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट मोर्चा बनाना और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। तो वहीं सूत्रों ने बताया कि बिहार के जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं और विधायक जो है अख्तरुल्लाह ईमान ने राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख हैं, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा था जिसमें हैदराबाद स्थित पार्टी के महागठबंधन में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। अब इस पत्र में इमाम ने कहा था कि एक साथ चुनाव लड़ने से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष वोट बिखरेंगे नहीं और अगली सरकार बनने में महागठबंधन जो है उसके पास बेहतर अवसर होंगे। हालांकि इमाम ये भी कह गए कि एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। अगर वो जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं तो एक खोए हुआ अवसर माना जाएगा। तो वहीं इमाम ने कहा है कि हमने आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन उनके अन्य दलों के साथ जुड़ने की बात कही है। एक प्रस्ताव भी भेज दिया है। हमने उन्हें जल्दी से निर्णय की बात कह रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये निर्णय थोड़ा जल्दी लेना होगा। तो वही ओवैसी के पार्टी के नेता का कहना है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि वे चाहें कि हम चुनाव के बाद उनके साथ आ रहे हैं या उसके बाद जुड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें, सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटों के लिए कड़ी टक्कर होगी। दरअसल किशनगढ़ में 66% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 38%, अरियार में 32%, तो पुरीना में 30%। रजक के तेजस्वी यादव ने पटना के गांधीनगर जो मैदान है उसमें वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में भाग भी लिया था, जहां उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि अगर वो सत्ता में आए तो वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी को देखते हुए ओवैसी की पार्टी चाहती है कि वो महागठबंधन में आए और अपनी सरकार बनाए। खैर बहरहाल आपकी क्या राय है, हमारी न्यूज़ को कमेंट्स करके बताएं।